हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश विषय में क्वेश्चन नंबर 5 जो लेटर राइटिंग से संबंधित है, जो पेपर में 5 नंबर का आएगा, आज इसके बारे में जानेंगे। तो लेटर कैसे लिखते हैं आज हमको ये जानना है। क्लास 12 में जो लेटर आएगा वो मुझे उम्मीद है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट के लिए आएगा। एप्लीकेशन मीन्स आपको एप्लीकेशन लिखनी है। पोस्ट मतलब कोई पद खाली है कहीं पर, जैसे यहाँ पर लेक्चरार का है, कहीं पे लाइब्रेरियन का हो, कहीं पर अकाउंटेंट का हो, कहीं पर स्पोर्ट टीचर का हो, तो उसके बारे में आएगा। अगर आपने ये एक याद कर लिया तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी और दूसरे लेटर के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है इन अ लोकल न्यूज़पेपर, किसी लोकल अखबार में, चाहे वो अमर उजाला में देखा आपने, दैनिक जागरण में देखा। फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। एक लेक्चरर यानी कि टीचर ही होता है लेक्चरर। लेक्चरर टीचर की पोस्ट है इन इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इन गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो ये स्कूल है गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर में, इसमें इंग्लिश विषय पढ़ाने के लिए एक लेक्चरर की पोस्ट है। इन रेस्पॉन्स टू इट, इसके जवाब में, रेस्पॉन्स मीन्स होता है जवाब, इसके जवाब में अप्लाई फॉर द पोस्ट, आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। गिविंग योर कंप्लीट बायोडाटा, आपको अपना पूरा बायोडाटा भी लगाना है साथ में। बायोडाटा होता है जैसे आप कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो बायोडाटा, इसको सीवी भी बोलते हैं, बनवाना पड़ता है। तो इसमें यू आर अजीत और नेहा, आपका नाम अजीत या नेहा है और ये आपका एड्रेस है B15 बजरंग नगर काशीपुर। तो देखिए आपको अप्लाई करना है एक स्कूल में, एक टीचर की पोस्ट है, एक लेक्चरर की पोस्ट है। तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले जो लेटर लिखने का तरीका है उसमें पहले एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस दिया है इसमें तो वो लिखेगा B15 बजरंग नगर काशीपुर। मैंने एड्रेस लिखा, जो अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस हमने लिख लिया। फिर आपने तारीख डाली, आज की तारीख है 12 फरवरी 2025। अब आप एक स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूल में जो मेन अथॉरिटी होता है वो प्रिंसिपल होते हैं। तो द प्रिंसिपल लिखा और कौन से स्कूल के हैं उनका नाम लिखा, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और अगली लाइन में एड्रेस लिखा, ये है काशीपुर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, किस बारे में लिख रहे हैं आप? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, लेक्चरर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप। अब आपने ये लिखना है सर, अगली लाइन में इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, ये लाइन यहीं से आई, इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, जो आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में, इन अमर उजाला, रेस्पॉन्स का मीन्स हो गया यहाँ पर जवाब में, जवाब दे रहे हैं आप। जो एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा कहाँ पर पढ़ा? इन अमर उजाला अखबार में। आप आज 12 फरवरी को पेपर जो लेटर लिख रहे हैं और आपने पेपर में पढ़ा होगा, आई थिंक 12 से पहले मैंने मान लिया डेटेड 5 फरवरी 2025। तो 5 फरवरी 2025 को आपने ये अमर उजाला में पढ़ा। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, लेक्चरर की पोस्ट के लिए। इन योर रेप्यूटेड स्कूल, आपके इस अच्छे स्कूल में। आई फील, मुझे लगा, माई क्वालिफिकेशन, मेरे पास जो मेरी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, जो मैंने पढ़ाई की है, एंड एक्सपीरियंस, और जो मेरा अनुभव है, मैं सर्व, सेवा दे सकता है, योर स्कूल, आपके स्कूल को। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। थैंकिंग यू, आपका आभारी हूँ मैं, धन्यवाद। योर फेथफुली, यहाँ पर योर फेथफुली जो भी लड़का है लड़की का नाम होगा इसमें, अजीत या नेहा, इनमें से आपने नेहा सिंह लिख दिया। अब आप इसमें बायोडाटा लगाएंगे। बायोडाटा में कैसे लिखते हैं? पहले नाम आता है, नाम लिखा उसका नेहा सिंह, फादर्स नेम कुछ भी लिख दीजिए, एड्रेस इसमें जो था वही लिखेंगे, टेलीफोन नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ आप जो मर्जी है वो लिखिए, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है अनमैरिड वो लिखिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से पास किया है, कौन से ईयर में, और कितने परसेंटेज ऑब्टेन, कितने परसेंटेज आपको मिले। तो 10th किया, फिर 12th। अब टीचर बनने के लिए, इंग्लिश का टीचर बनने के लिए BA MA ज़रूरी है। अगर साइंस का टीचर होता, अगर बात होती साइंस का कोई टीचर होता, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हमें इस BA और MA की जगह फिर हमें BSc और MSc दिखानी पड़ती। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपने 10th किया, फिर 12th किया, फिर BA किया, फिर B.Ed, फिर M.Ed। टीचर बनने के लिए B.Ed जरूर दिखाएंगे इसमें। तो 10th में आपने स्कूल का नाम लिख दिया, कुछ भी ABC स्कूल लिख दिया, 12th भी ABC स्कूल से किया,
BA BEd MA कर लिया HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, ईयर कुछ भी दिखा दिया, जो आपने ईयर मत दिखा, 20 लिख के ऐसे क्रॉस कर दो, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। परसेंटेज कुछ भी लिख दो जितने आपको ठीक लगे। अब एक्सपीरियंस बताना है। वर्किंग एज अ टीचर, आप यहाँ पे टीचर, वर्किंग एज अ टीचर, आप टीचर की तरह काम कर रहे थे इन ISP पब्लिक स्कूल, एक स्कूल में फॉर पास्ट 5 ईयर्स, आप 5 सालों से उस स्कूल में काम कर रहे थे। स्किल, आपके पास स्किल कौन सी है? कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। लैंग्वेज नॉन, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? लैंग्वेज मीन्स भाषा, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि अगर किसी स्कूल में एक इंग्लिश लेक्चरर की या किसी भी लेक्चरर की पोस्ट आती है तो कैसे लिखेंगे। सपोज दैट मैं आपको और दिखा देता हूँ, अगर ये आया होता आपके पास, यू हैव सीन इन एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा इन अ लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर में, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। पहले टीचर की पोस्ट थी, अब किसकी है? अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट होते हैं जो स्कूल में फीस का और सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्री काम होते हैं वो करते हैं, स्कूल का लेखा जोखे का काम। इन द म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, आपको अकाउंटेंट की एक पोस्ट के बारे में आपने ऐड पढ़ा है, लेकिन वो अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो स्कूल में नहीं है, वो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में है। तो इन रिस्पॉन्स टू इट, आपको इसके जवाब में अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट, गिविंग योर बायोडाटा, आपको बायोडाटा देना है। और यू आर संजय और संजना, आपका नाम ये है, आप रहने वाले हैं B15 आवास विकास काशीपुर। तो इसमें चेंज क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए, ये पोस्ट स्कूल में नहीं है, तो यहाँ प्रिंसिपल को हटा के वहाँ का म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर होगा, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर आ जाएगा और नीचे लिखा जाएगा म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, और कहाँ के हैं? काशीपुर, तो काशीपुर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर की जगह पर यहाँ पर अकाउंटेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम लिखिएगा। और यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर की जगह अकाउंटेंट आ जाएगा, और स्कूल की जगह क्या आ जाएगा? स्कूल की जगह म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन आ जाएगा। और सेम आगे बायोडाटा सेम लिखा जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट के लिए BA और MA नहीं चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है BCom और MCom दिखाना पड़ेगा अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे BCom लिख दीजिए और MCom, उसमें B.Ed नहीं आएगा, बाकी सब सेम लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस अभी स्कूल में नहीं दिखाएंगे, आप वर्किंग एक्सपीरियंस कहीं और दिखाएंगे, तो थोड़े से वर्ड चेंज हुए। अब जो अकाउंटेंट की पोस्ट थी वो स्कूल में नहीं थी, यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में थी, तो इस वजह से यहाँ प्रिंसिपल को हटा के यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन लिखा गया काशीपुर, और पोस्ट किसकी थी? अकाउंटेंट की। स्कूल की जगह म्यूनसिपैलिटी ऑफिस आ गया या म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन आ गया। और फिर यहाँ पर BA MA और B.Ed को हटा के यहाँ पर BCom MCom आ गया। और एक्सपीरियंस अब स्कूल का तो नहीं लगेगा, जब आप अकाउंटेंट का काम करेंगे तो हो सकता है, चलो स्कूल में भी एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं आप अकाउंटेंट का, लेकिन कहीं और भी दिखा सकते हैं। तो वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ टीचर हटा के एज अ अकाउंटेंट आएगा, यहाँ पे अकाउंटेंट लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है अकाउंटेंट की बात भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन एलोंग विद ए कंप्लीट रेज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। अब आपको एक पोस्ट है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन होता है जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, उसका जो इंचार्ज होता है उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। एक इन द होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है होली एंजल देहरादून में, आपका नाम कमल या अनीता है, आप रहने वाले हैं 37 रेस कोर्स देहरादून। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है इस पोस्ट के लिए। तो एड्रेस, सबसे पहले आपका एड्रेस हो गया 37 रेस कोर्स, तो यहाँ 37 रेस कोर्स देहरादून आ जाएगा। डेट आप उसी दिन की डालेंगे। अब स्कूल में ही है तो प्रिंसिपल लिखा जाएगा, द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम क्या था? होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एड्रेस है देहरादून, तो देहरादून लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या होगा? सेम होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब लेक्चरर की नहीं है, अब लाइब्रेरियन की है, तो लेक्चरर की जगह क्या आएगा? लाइब्रेरियन। सेम लिखा जाएगा इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स में जो मैंने अमर उजाला में पढ़ा, इतनी तारीख को पढ़ा, फॉर द पोस्ट ऑफ, अब लेक्चरर की जगह क्या हो जाएगा? लाइब्रेरियन हो जाएगा। अब स्कूल में ही थे तो स्कूल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बाकी सब सेम रहने वाला है। अब लाइब्रेरियन के लिए 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, BA MA की जगह B.Lib और M.Lib चाहिए, तो इसको हटा के यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, जब भी लाइब्रेरियन की बात आएगी तो B.Lib और M.Lib दिखाएंगे, यहाँ पर B.Ed भी नहीं आएगा। और बाकी एक्सपीरियंस वगैरह सब आप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3, जैसे मैंने एक और दिखाया, यू आर आर्मी और अजोय सरकार ऑफ 83 मॉडल टावर
गुवाहाटी आसाम। आपका जो ये एड्रेस है मॉडल टावर गुवाहाटी आसाम। आपका नाम आमिया जो है। यू आर ए स्पोर्ट्स एंथुजिस्ट, रंगशाला स्कूल गुवाहाटी। आपने ना एक स्कूल है ये स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट रंगशाला स्कूल गुवाहाटी में हैज़ एडवर्टाइज्ड द रिक्वायरमेंट। वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है स्पोर्ट्स टीचर की, स्पोर्ट्स के टीचर की इन द लोकल न्यूज़पेपर। यू आर एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड हो एंड डिसाइड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब आप अप्लाई कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए? स्पोर्ट्स टीचर की। तो आपको जो है स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की एक रिक्वायरमेंट है, आपको इसमें बायोडाटा भी लगाना है। तो देखिए बिल्कुल सब सेम रहेगा, एड्रेस जो होगा वो चेंज होगा। पोस्ट ऑफ यहाँ पे लेक्चरर की जगह पोस्ट टीचर आ जाएगा। यहाँ पे स्कूल का नाम जो होगा वही बदला जाएगा। यहाँ पर लेक्चरर की जगह स्पोर्ट्स टीचर आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई, बीपी एड और एमपी एड हो जाएगा। बाकी सब सेम रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको लेटर राइटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा और 5 नंबर आप जल्दी से अपने पक्के कर लीजिए पेपर में। थैंक यू सो मच।